ऑलराइट, क्या आ रहा है यूट्यूब की पब्लिक? इट्स अभिषेक साइनिंग इन विद अ न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने जा रही है। आज की वीडियो उन एडिटर्स के लिए होने जा रही है जो मोबाइल से फोटोज को एडिट करते हैं। उनके लिए मैं बहुत धांसू ऐप लाया हूं जो हर कोई चाहता है काश ये मोबाइल के लिए आ जाता, जो है फोटोशॉप। शॉप हो गया ना सुन के, फोटोशॉप मोबाइल के लिए कैसे आया है। तो ये अभी प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, बट हम इसे दूसरे सोर्स से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने से पहले एक बार आप ये वीडियो पूरी देख लो, आप एक बार समझ लो इसको। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, इसको आप हल्का सा समझ लो एक बार। जब समझ जाओगे और अगर आप चाहते हो मैं इसमें डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि भाई इसको पूरा फोटोशॉप इस पर अच्छे से मेरे को सिखा, फोटो एडिटिंग सिखा। मैं पूरा सिखा दूंगा, हर एक एक चीज आपको सिखा दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है साइड में। और साथ ही साथ ये सब्सक्राइब बटन दबा के इसको व्हाइट कर दीजिए और बगल का ये घंटा भी दबा दीजिए। तो चलिए सीधा मूव करते हैं हमारे आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों अभी हम आ गए हमारे मोबाइल स्क्रीन पे। अब हम खोलेंगे फोटोशॉप ऐप। ये फोटोशॉप ऐप है हमारा फोटोशॉप CC 2019 है। अब इसमें सबसे पहले हम प्लस पे क्लिक करके फ़ोटो लाइब्रेरी में जाएंगे और हमारी कोई भी एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे जिससे हमें एडिट करना है। तो फटाफट चलिए एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें से हम कौन सी करें? तो हम एक कोई भी फ़ोटो लेनी है जिसका हम बैकग्राउंड रिमूव करके आपको दिखाएंगे। तो चलो ओके डन। ओके तो ये वाली फ़ोटो हम ले लेते हैं। आपको फ़ोटो पे क्लिक करके आपको ऐड कर देना है और आपकी फ़ोटो यहाँ ऐड हो चुकी है। तो अब हमारी फ़ोटो ऐड होने के बाद अब हम लोग पहले इसको आपको ऑप्शंस दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपको बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, बट मैं अभी इसमें से आपको सबसे बेस्ट वाला बता दूंगा। पहले आपको ये सारे एक बार दिखा दूँ। तो ये देखिए कितने सारे अवेलेबल हैं। पेंटागन तो बहुत अलग अलग शेप्स के अवेलेबल हैं, बट हमें जो ज़रूरत पड़ने वाला है वो ये वाले के बीच वाला है। तो आपको इस बीच वाले पे क्लिक करना है और आपको जो भी पार्ट चाहिए उसे कीप पे नीचे क्लिक करके आपको उस चीज़ को स्क्रिबल कर देना है। बस आप सारे पार्ट को स्क्रिबल कर दीजिए जितना कुछ आपको चाहिए अपने हिसाब से। बस एक एक आउटलाइन मार देना नॉर्मल सा। तो ओके डन है। अब आपको जो रिमूव करना है, रिमूव पे क्लिक करके आप बाहर आउटलाइन मारिए। देखिए वो वाली आउटलाइन रेड कलर की आएगी। अब आप देख सकते हैं हमारे बाहर पे एक नैरो लाइन सी बन चुकी है, डॉटेड लाइन। अब हमें वो लाइन के अंदर वाला पार्ट हमारा रहेगा और बाहर वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा। तो अभी जूम करके हम उस लाइन्स को थोड़ा परफेक्ट कर देते हैं, एजेस को एकदम परफेक्ट कर देते हैं। और याद रखिएगा फोटोशॉप का सबसे अच्छा मतलब होता है जब आपके बाल एकदम प्रॉपर शेप में आए हो। मतलब जैसा मेरा इस फोटो में बाल है, बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद मेरा बाल वैसा ही बचे अगली फोटो के लिए। तो चलिए पहले फटाफट मैं अपना बैकग्राउंड रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ। तो अभी सारी एजेस परफेक्ट कर लेते हैं। अभी आप नीचे देखिए ये सब एजेस कैसे एक सिंगल सी लाइन मारने पे अपने आप करेक्ट पोजीशन पे आ जा रही है। देखिए ये वाले के साथ भी सेम हुआ। ओके तो अभी थोड़ा सा इस कोने वाली को भी ओके डन। ये भी वाली डन होगी हमारी। सेम तरीके से आपको पूरी फ़ोटो के बैकग्राउंड को ऐसे अच्छे से कर देना और एजेस परफेक्ट कर देनी है। तो अभी मेरी एजेस लगभग परफेक्ट हो चुकी है। तो अब मैं इस पे जाऊंगा ऊपर वाले पे और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा रिफाइन एज, और रिफाइन एज पे हम क्लिक कर देंगे। इससे क्या होता है हमारे जितने एजेस रहते हैं स्मूथ हो जाते हैं बहुत, जो बाल वाले एजेस रहेंगे। अब आप देखिए बस मेरे को जो एजेस को स्मूथ करना है, अपने बालों को एकदम परफेक्ट वैसे ही रखना है। मैं उस पर बस थोड़ा सा इसको रगड़ दूंगा, एक लाइन मार दूंगा। तो अब बस मेरे बाल एकदम परफेक्ट से हो चुके हैं जहाँ जहाँ मुझे चाहिए। देखिए मेरे बाल एकदम परफेक्ट से हो गए हैं, जितने मेरे बाल थे एकदम सही से आ रहे हैं मेरा बैकग्राउंड हटने के बाद भी। अब सेम चीज़ मैं अपने साइड में भी कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके। तो ओके इसको हल्का सा और रब कर देते ताकि एकदम परफेक्ट हो जाए मेरा ये। ओके डन। तो अभी आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट हो चुका है ये। तो अब हमें इसको पहले टिक पे क्लिक करके डन कर देना। अब 100% हो गया ये। वापस ऊपर हमको क्लिक करना है और फेदर पे क्लिक करना है इस बार। और फेदर का मतलब क्या होता है, जो साइड में हमारी लाइंस थी ना उसका हमें थिकनेस रहता है। तो हम इसे 1x पे रखें तो 1px पे रखें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसे 1px पे करके हम डन कर देते हैं। फिर से हमें ऊपर क्लिक करना है और अब एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है। अब एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं, हमारा बैकग्राउंड हो गया रिमूव, मैजिक, और यहाँ हो गया बैकग्राउंड रिमूव। तो देख सकते हैं आप कितने आराम से हो गया। अब हम एक नया बैकग्राउंड ऐड करेंगे, लेयर पे ऐड करके प्लस करेंगे। प्लस पे क्लिक करके हम फोटो लेयर पे जाएंगे और फोटो लाइब्रेरी में जाएंगे। मेरे पास एक बैकग्राउंड शायद से पड़ा होगा, तो चलिए वही बैकग्राउंड डाल के दिखा देता हूँ आपको। तो ओके डन। ये बैकग्राउंड थोड़ा ठीक है, बट फोटो के हिसाब से मुझे नहीं लगता उतना अच्छा हो। तो आप अपने हिसाब से एक अच्छा सा बैकग्राउंड डाल सकते हैं अपनी फोटो में। मैं आपको एक डेमो के लिए दिखा दे रहा हूँ। आप देखिए मैंने ये बैकग्राउंड को एडजस्ट करके अपने हिसाब से डाल दूंगा। तो ओके ठीक है। अब मैं टिक पे क्लिक कर दूँगा। अब देखिए ऊपर मेरा एक थोड़ा बहुत लाइन आ गया। अब हम क्या करेंगे कि उसको हम ऊपर कर देंगे और दूसरी लेयर को नीचे कर देंगे। ओके तो वो भी हमारा डन हो गया। अब आप देख सकते हैं कितना आराम से फोटो ऐड हो गई है, बट कलर अभी भी मैच नहीं हो रहा है। जो हमारा कलर आ रहा है वो अभी भी मैच नहीं कर रहा है। तब हम कलर मैच करेंगे। फर्स्ट लेयर को सेलेक्ट करके हम सारे कलर्स को एडजस्ट कर देंगे।
तो पहले करेंगे हम सैचुरेशन को एडजस्ट। इसी हिसाब से हम अपने जितना ब्राइटनेस हो गया, कलर्स हो गया, टेम्परेचर हो गया, हम सब कुछ कर सकते हैं। देखिए सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो अभी आप देख सकते हैं हम ब्राइटनेस को एडजस्ट कर देते थोड़ा बहुत, मैं आपको दिखा देता हूँ हल्का हल्का। अब देखिए ब्राइटनेस को मैंने एडजस्ट कर दिया। अब सेम तरीके से हम लोग ऑटो फिक्स पे क्लिक करेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है वो वापस से अंडू कर सकते हैं हम ऊपर से। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अभी हम बाकी कोई और एक ऑप्शन ट्राई करके आपको दिखा देता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा कलर करेक्शन में जाकर थोड़ा सा कलर करेक्शन कर देता हूँ। ओके, अभी अच्छा लग रहा है थोड़ा। ओके, तो डन हो गया, इसको तो हम सेलेक्ट कर दिए। अब हम क्या करेंगे ना, हम बैकग्राउंड को ब्लर करना है। तो हमें पहले बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना है और फिर हम केवल एफेक्ट्स पे क्लिक करके बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। अब देखिए मैं पूरा प्रॉपर फुल ब्लर कर सकता हूँ बैकग्राउंड को और पूरा ब्लर हटा सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं केवल बैकग्राउंड हट रहा है, मेरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आप देखिए बाल कितने अच्छे हैं यार, मतलब फोटोशॉप पे ना सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि आपके बाल अच्छे होने चाहिए। बाल एकदम परफेक्ट है। चलो और थोड़े बहुत हम इफेक्ट्स ट्राई कर लेते हैं, इफेक्ट्स और। तो ओके डन है, ये भी आप देख सकते हैं। क्योंकि देखो हम जब लैपटॉप या पीसी में भी फोटोशॉप यूज़ करें तो हम लोग अपने बालों का पूरा ध्यान रखते हैं कि बाल एकदम परफेक्ट आने चाहिए भाई बैकग्राउंड हटने के बाद भी, ताकि लगे ना कि बहुत ज़्यादा एडिटेड है। तो ओके ठीक है, आप देख सकते हो, सॉरी गलती से हो गया है, वापस अंडू कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं हमारी फोटो एकदम अच्छे से रेडी हो चुकी है। आप इसे और अच्छा बना सकते हैं कलर करेक्शन यूज़ करके। और मेरी माने तो हमेशा यार देखो, फोटो अगर आपको अच्छी चाहिए तो आपको 2 से 3 ऐप तो यूज़ करने पड़ेंगे। तो आप ये और लाइटरूम यूज़ कर सकते हैं। पहले हम इसे सेव कर देते हैं, और अगर आप लाइटरूम यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सब कुछ इसमें भी बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अब तक इस समय कैसे एडिट करना है। देखो यार, मेरा सजेशन मानो तो लाइटरूम से ना बेस्ट कोई ऐप नहीं है अभी तक जिसपे हम अच्छे से कलर ग्रेडिंग कर सके। तो आप इसको यूज करो एडिटिंग के लिए, और कलर ग्रेडिंग करने पे आप लाइटरूम पे चले जाओ। लेकिन अगर आप एक बार में करना चाहते हो, कोई दूसरे ऐप पे नहीं जाना चाहते, आप ये भी यूज कर सकते हो, इट्स बेटर। बट इफ यू कंपेयर टू लाइटरूम देन सॉरी ब्रो, लाइटरूम इज बेटर फॉर कलर ग्रेडिंग। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप चाहते हो मैं डिटेल में इस पे फोटो एडिटिंग करना बताऊं तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटा दबा दीजिए और कमेंट में बता दीजिए कि भाई डिटेल पे वीडियो दिया। आई प्रॉमिस अगली वीडियो डिटेल पे उस पर जल्दी आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे सेक्सी, बाय बाय, लव यू ऑल।